नमस्ते जी, अगर आप क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और वो साइंस का पेपर जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को भाई साहब छोड़िएगा मत। खाली आप आज हमें 20 से 30 मिनट समय दे दीजिए, तब देखिए मैं आपका परीक्षा का कितना बेहतर तैयार करा देता हूँ। 20 से 30 मिनट आप इधर उधर गप मार लेते हैं, लेकिन आज यदि 20 से 30 मिनट दे देते हैं तो मैं आपको 10 से 20 नंबर आज पक्का हो जाएगा। क्योंकि 10 से 20 नंबर ऐसा कुल क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछता है। 70 ठो ऑब्जेक्टिव में 20 से 10 ठो ऑब्जेक्टिव यही क्वेश्चन रहेगा, ये हमारी वादा है आपसे। क्योंकि सबसे ज्यादा बार पूछने वाला सवाल को मैं आज निचोड़ कर लाया हूं। तो आप क्या करिए, आज खाली हमें 20 से 30 मिनट दे दीजिए, तब देखिए मैं आपका परीक्षा की कितनी बेहतर तैयार कर लेता हूं। आज इस वीडियो को अगर छोड़ कर जाइएगा तो आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। यदि आप क्वेश्चन को देख लिए तो पेपर में यही आएगा। आधा अधूरा वीडियो नहीं देखना, वादा करिए पूरा अंत तक देखेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और एक बात, जो याद है उसे तो ठीक है, जो याद नहीं किए हैं, जो याद है उसे क्या करिएगा, एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा जो याद नहीं है, और उसे आज ही रट लीजिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछने वाला सवाल है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, याद कर लीजिए और रट जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए कैसा है, एक कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो बाबू इसे याद नहीं, इसे रट मारिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला सवाल देखिए, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई मुड़ जाती है किरण, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो आप कहिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सबसे इंपोर्टेंट और महा वीवीआई सवाल क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो आप कहिएगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई अबाई साइन आर होता है। साइन आई अबाटा में साइन आर। यदि आपको याद है आप कमेंट में हमें बताइएगा आपको कितना ऑब्जेक्टिव याद है और कितना ऑब्जेक्टिव याद नहीं किए हैं। तो इसे रट जाइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यही सब पूछा हुआ है। अगला देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो इनका भी याद रखिएगा 2। क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है, तो उनका भी याद रखिएगा 2 होता है। अगला सवाल देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? तो 5 के राइट आंसर याद रखिएगा, v बाटा में u का होता है, v बाटा में u। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो याद रखिएगा हमेशा दर्पण से बनता है कलापना। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कलापनिक बनता है। सबसे इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल लगा लीजिए, 2026 के पेपर में छपने वाला सवाल है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किसका बबुआ प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा हजामत बनाने के लिए हमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है? लेंस का आवर्धन का ऐसा ही मात्रक का होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा मात्र विहीन होता है। क्या होता है बाबू? मात्र विहीन होता है। एक से एक बढ़ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होता है? किस लेंस की फोकस दूरी बताना है, धनात्मक होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इस तरह याद करिएगा। सबसे इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनमें से कॉमन दर्पण सूत्र है,
बताना है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो याद रखिएगा 1/v+1/u बराबर 1/f होता है। अगला सवाल देखिए, लेंस का क्षमता का ये सही मात्रक होता है। सबसे ज्यादा बार पूछने वाला यही सवाल है। तो लेंस के क्षमता का ये सही मात्रक का होता है बाबू, तो याद रखिएगा डायरेप्टर होता है। का होता है लेंस का क्षमता का ये सही मात्रक का होता है, डायरेप्टर होता है। यहाँ पर आकर 11 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। 11 में आपको कितना याद हुआ आप हमें बताइएगा अवश्य कमेंट में। अब पूरी वीडियो देख लीजिए, बताइएगा आपका कितना नंबर आया और कितना 70 में आप सही किए हैं। तो चलिए बे टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीवीआई सवाल है। निम्नलिखित में से किस लेंस को फोकस निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो 12 के राइट आंसर याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण कौन है? आखिर दर्पण के सामने कोई भी वस्तु सीधा प्रतीत होती है तो वो कौन दर्पण है? तो याद रखिएगा वह दर्पण ए और सी दोनों है, मतलब केवल समतल और केवल उत्तल दर्पण है। अगला सवाल इस टाइप का सवाल रहेगा, बशर्ते मान बदल दिया जाएगा ना तो इसी क्वेश्चन को भी पूछ देगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण होगा। आखिर इनमें से कौन दर्पण होगा? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा नो, इनमें से कौनो दर्पण नहीं होगा। अगला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसा होती है बबुआ? तो ऋणात्मक होती है। 16 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। आखिर प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो इनका आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। याद रखिएगा क्लोरोफिल वर्णम का रंग होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो 17 के राइट आंसर याद रखिएगा हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में कौन सी विधि पाई जाती है? तो इनका याद रखिएगा मृत जीवी पाई जाती है। सबसे इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल 19 नंबर, मनुष्य में विक से संबंधित है। आखिर मनुष्य का विक, विक माने किडनी का काम करता है? तो याद रखिएगा हमारे शरीर में उत्सर्जन का काम करता है। क्या करता है बबुआ? उत्सर्जन के काम करता है। स्वपोषी प्रकार पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए आवश्यकता है। इनमें से क्या आवश्यकता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा सभी। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, इनमें से सभी का जरूरत है। अगला सवाल देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां तक 20 ठो आकर ऑब्जेक्टिव का कर दिए हैं। हाँ, तब 20 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हो गया। अब आइए हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है। आखिर मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जक अंग होता है तो याद रखिएगा बीक होता है। क्वेश्चन पूछेगा बीक का कार्य करता है, तो देख लीजिएगा उत्सर्जन काम करता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीतरस कहाँ स्रावित होता है? तो याद रखिएगा पीतरस आकृति में स्रावित होता है। सबसे इंपोर्टेंट और मोस्ट वीवीआई सवाल, मानो हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानो हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा 4 होती है। कितनी होती है बाबू? तो याद रखिएगा 4 होती है। आइए हम बढ़ते हैं अब 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, ये 2 नंबर में भी आएगा। लिखने के लिए तो आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, लोहा से जिंक जिंक को लेपा करने की क्रिया को क्या कहते हैं?
लोहा पर जिंक लेपन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, गैल्वेनोकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग योग मतलब वृद्धि कहलाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है बाबू? अपचयन अभिक्रिया है। अगला सवाल, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? वीवीआई सवाल है। तो याद रखिएगा किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन लवण है? इनमें से बताना है 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन लवण है? तो 30 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा K2SO4। इनमें से कौन हो जाएगा? K2SO4 एक प्रकार की लवण है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में छपेगा। हमारे शरीर में पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में कितना पीएच मान परास कार्य करता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक होता है। 7.8 से कितना होता है? 7.8 तक होता है। बैंगनी पाउडर का अणु सूत्र होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल होता है। बैंगनी पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा NaHCO3 होता है। अगला सवाल देखिए, वीवीआई सवाल है, इसे लगा लीजिए 2026 के पेपर में आएगा। निम्नलिखित में से कौन विजातीय युग है? इनमें से कौन विजातीय युग है ये बताना है। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा संगमरमर का है। इनमें से सॉरी, संगमरमर नहीं, प्लास्ट ऑफ पेरिस का है। इनमें से विजातीय युग है। अगला सवाल देखिए, वीवीआई सवाल है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन देता है? इनमें से कौन सा मान क्षारीय विलयन है? तो याद रखिएगा 13 एक प्रकार की क्षारीय विलयन है। अगला सवाल 2026 के पेपर में आने वाला सवाल है, ऐसा कुल आता है, दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन टूथपेस्ट का होता है। आखिर टूथपेस्ट कैसा होता है? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर होता है क्षारीय होता है। कैसा होता है बबुआ? तो क्षारीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान कैसा होता है? तो याद रखिएगा इनका होता है 7 होता है। क्या होता है बाबू? 7 होता है। अगला सवाल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा CaO होता है। क्या होता है बाबू? CaO होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? इनमें से कौन बूझा हुआ चूना है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा CaOH2O। अगला सवाल देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ध्यान से, नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभव होगा? आखिर इसका पीएच मान कितना होगा? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 6 होगा, मतलब 7 से कम होगा। यहाँ तक आकर हम लोग का 39 ऑब्जेक्टिव इतना कम समय में का कर दिए, समाप्त कर दिए। और 31 ऑब्जेक्टिव है, तब देख लीजिए, तब आप निश्चिंत हो जाइएगा। अब आपको एक 20 नंबर के लिए टेंशन नहीं लेना है। 20 नंबर का चाहिए, अब आपका हाथ में हो गया। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 40 नंबर क्वेश्चन वीवीआई सवाल है, 2026 के पेपर में आएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिएगा टमाटर में पाया जाता है। धोने धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है?
धोबिया वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ये समझिए। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा Na2CO3 होता है। निम्नलिखित में से अधातु किस विद्युत का कुछ सुचालक है? अधातु इनमें से किस विद्युत का सुचालक है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का होता है। अगला सवाल देखिए, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा इनका राइट आंसर Zn का हो जाएगा बाबू, Zn हो जाएगा। निम्नलिखित में से उप धातु है, इनमें से कौन उप धातु है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा Sb का हो जाएगा बाबू, Sb हो जाएगा। सबसे इंपोर्टेंट और VVI सवाल है, पीतल है, आखिर पीतल इनमें से का है? तो याद रखिएगा पीतल एक प्रकार की इनमें से मिश्र धातु है। कौन धातु है बाबू? मिश्र धातु है। अगला, शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है तो याद रखिएगा 24 कैरेट का। कितना के बाबू? 24 का कैरेट का होता है। अगला सवाल, कौन सी अधातु कमरे के ताप द्रवित होता है? कौन इनमें से द्रवित होता है? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला, कार्बन क्या है? आखिर एक प्रकार की कार्बन क्या है? धातु, अपधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो 38 के राइट आंसर याद रखिएगा अधातु है। का है बाबू? अधातु है। अगला सवाल देखिए, 49 नंबर, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? VVI सवाल, सबसे कम किस धातु का होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा होता है Cu का। मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु है, मानव नेत्र कहाँ तक देख सकता है? तो याद रखिएगा अनंत तक। कहाँ तक निकट देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव अधिक होता है? किस किरण का झुकाव सबसे कम होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बैगनी रंग का झुकाव का होता है, कम होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा प्रिज्म के किया जाता है बाबू। किसका किया जाता है? प्रिज्म के किया जाता है। मानव नेत्र में, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है? मानव का प्रतिबिंब किस भाग पर आंख में प्रतिबिंब बनता है? कहने का मतलब ये है, तो इनका याद रखिएगा रेटिना या परितरिका पर बनता है। किस पर बाबू? रेटिना या परितरिका पर बनता है। यहाँ पर 53 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। और 17 ऑब्जेक्टिव है, तो अब देख लीजिए, इसे उतार लीजिएगा वीडियो समाप्त होने पर, ऐसे का कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। याद कर लीजिएगा तो 10 से 20 अंक आपका का हो जाएगा, आज पक्का हो जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट में बाबू याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के किस वर्णन के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो याद रखिएगा लाल का होता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा नीला का वर्णन का करता है, अधिक करता है। अगला सवाल VVI सवाल है, विभवांतर का SI मात्रक है। आखिर विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो 57 के राइट आंसर याद रखिएगा होता है बोल्ट होता है। क्या होता है बाबू? बोल्ट होता है। अगला सवाल देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आखिर विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो इनका राइट आंसर आप याद रखिएगा ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का है।
किसका है बाबू? विद्युत ऊर्जा के। 1 किलोवाट बराबर होता है वीवीआई सवाल। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। अगला सवाल देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा ऊष्मीय पर काम करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इनको राइट आंसर याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है? तो बैटरी से याद रखिएगा बाबू, बैटरी से हम लोग किस प्रकार की धारा? तो दृष्ट धारा प्राप्त करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा फैराडे किए थे। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? सबसे इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। उदासीन जो होता है उनका रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा काला होता है। वीवीआई सवाल है 66 नंबर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। भारत में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा की आकृति कितनी होती है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा होता है 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है बाबू? तो याद रखिएगा 50 हर्ट्ज होता है। यहाँ तक आकर हम लोग का 66 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। और 4 ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो आइए हम बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आखिर रूपांतरित करता है तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितने होने चाहिए? तो इनका याद रखिएगा होना चाहिए 15 किलोमीटर/घंटा। सौर सेल से बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। लास्ट और वीवीआई सवाल है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है? क्या बताना है? नवीकरणीय ऊर्जा है। तो याद रखिएगा बायो गैस है। क्या हो जाएगा बाबू? बायो गैस है। यहाँ तक आकर हम लोग का 70 ऑब्जेक्टिव था, क्या हो गया? समाप्त हो गया। आप बताइएगा हमें कमेंट में आपको 70 में कितना याद था, और जो जो याद नहीं था उसे क्या करिएगा? उसे रट लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों। एक कमेंट सुंदर से करिएगा।